हाँ जी प्रोड्यूसर, चीयर्स। चीयर्स सर। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। म्यूजिक म्यूजिक। चीयर्स। Okay, music. हाँ हो गया The सर। first time when strong black coffee hits your bloodstream, मजा ही आ जाता मजा ही आ जाता है। है ऐसे, मजा ही ऐसा लगता है कि नागपाल के छोले भटूरे खा लिए। नहीं खाया नागपाल के? चलो कोई बात नहीं, नॉट एवरीबडी इज परफेक्ट। आगे आगे नहीं नहीं, बहुत बढ़िया नागपाल के यार, हम तो फैन है बहुत जबरदस्त। सर राम मंदिर में ध्वजारोहण हुआ परसों। हाँ मोदी जी गए थे। मोदी जी गए थे और योगी जी थे वहां पे और तमाम लोग थे सर, बहुत सारे डिग्नेटरीज थे उसमें। हमारे देश के अंदर का काम था, हुआ, हमने प्राउडली सेलिब्रेट किया, पूरे देश ने अपना। पाकिस्तान को खुजली हुई है, कह रहा है ये माइनॉरिटीज पे प्रेशर डाला जा रहा है, ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। यार देखो एक बात बताओ, तुम कार में जा रहे हो, पीछे कुत्ते लग जाते हैं, गाड़ी के पीछे जो कॉलोनी में भागते हैं कुत्ते, तुम क्या रुक के कुत्तों से बहस करते हो? तुम क्यों कर रहे हैं यार? विल यू एवर स्टॉप योर बाइक और कार जस्ट बिकॉज डॉग्स आर बार्किंग? कुत्तों का काम है भौंकना, भौंकना दो यार। उन्होंने अलग अलग लेवल के 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार तो 5 स्टार भी पाल लिया। क्या करना अपने को यार? अपने को देखो, मैं इंडियन गवर्नमेंट से मेरी यह शिकायत है कि ये पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करते हैं। पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान को थप्पड़ भी मारोगे ना, वही चीज है कि थप्पड़ मारा, अरे यार इतनी दोस्ती थी, देखो गाल पे हाथ लगा के पूछा तेरे हाल कैसे हैं। ये उस टाइप का स्टेट है। इनके साथ यूनाइटेड नेशंस में या कहीं पर भी अच्छा करता है भारत रिस्पॉन्ड, इन द सेंस की द क्वालिटी ऑफ दैट रिस्पॉन्स इज फैंटास्टिक। बट मुझे नहीं लगता कि हमें पाकिस्तान को किसी भी लेवल पे, किसी भी सूरत में आपको तूल देनी चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि आपके वेस्ट में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। दैट इज द वे यू शुड डील विद पाकिस्तान। ये या कभी कभी उठ के 2-4 मिसाइल मारते, इससे ज्यादा पाकिस्तान को कि ये पाकिस्तान ने बोला ठीक है कि राम मंदिर, ये कुछ देखो, मैं एक बात बताता हूं, ये एक, और मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता बट लोग समझ जाएं इसलिए मैं बोलता हूं, ये टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट है। ये पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट है, ठीक है। छोटी बात, बड़ी बात यह है कि ये चीजें करते हैं, दे आर लाइक ट्रोल्स, दे विल से समथिंग सो दैट दे गेट अ रिस्पॉन्स। इनका काम ही यही है। कई लोग ऐसे हैं कि जो कोई भी, जैसे अजय देवगन है या ऋतिक रोशन है या शाहरुख खान है, इनको ट्विटर पे गाली दे देंगे, इनको गाली दे देंगे और इनके पीछे पड़ जाएंगे। बस उनका यह काम है सवेरे शाम उठ के गाली देना, कि कभी ना कभी वो परेशान होकर तुम्हें रिस्पॉन्ड करे, और जैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा उसको फ्रेम करके ड्राइंग रूम में लगा देंगे, देखो शाहरुख खान मुझे ऐसे। पाकिस्तान वैसा है, इसकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि कुछ भी बोलेंगे कि रिस्पॉन्ड कर दे। आपने देखा होगा वो चौधरी फवाद हुसैन, फवाद चौधरी जो था, फवाद चौधरी यही करता था। फवाद चौधरी की कोई औकात नहीं। आजकल फवाद चौधरी बोल रहा है कुछ नहीं बोल रहा, कहां चला गया? जबान काट ली किसी ने। पहले तो डेली हर समय बयान देता था। आप ये देख लीजिए कि वो जो पता नहीं कौन, नहीं एक शेख रशीद, फालतू के बयान क्यों देने हैं? फालतू के बयान, एक तो डिनाइबिलिटी हो जाती है पाकिस्तानी स्टेट, क्योंकि सब जानते हैं मस्खरे हैं। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस ऐसे मिलता है कि देखो हम भारत को छेड़ेंगे, भारत जूता मारेगा, तो इसका मतलब रिलेशनशिप तो है ना, कैसा भी है उसने जूता तो मारा ना। ये पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट है, और इस माइंडसेट को, ये बात मैं कहता हूं और ये मेरा क्लेम सच्चा है, कोई मुझे झुठला दे, पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट को कम लोग हैं भारत में, जो मुझे, जितना मैं समझता हूं उतना वो लोग जानते होंगे। मैं तो उनका ब्लड ग्रुप जानता हूं, और इनसे निपटना कैसे है, वो मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, कोई मेरे पास ऐसी चीज नहीं है। जिस दिन भोले शंकर ने समझा कि इसके हाथ में कुछ दो, ठीक है, जैकेट बनेगी, जैकेट, दस्ताने, छोटे छोटे मोजे, आई विल बी ओएसडी। ये अपने ये चल रहा है, आई विल बी ओएसडी। मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूं कि इनको देयर इज अ,
ये जो राम मंदिर, अब देखो ये कह रहे हैं हिंदुत्व। अब ट्विटर पे लोग भारत से जवाब दे रहे हैं कि अगर तुम्हारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होता है तो भारत में हिंदुत्व क्यों नहीं हो सकता। यार एक बात बताओ, कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो कुत्ते को, तुमने कुत्ते के मुंह लगना है। डू दे हैव द कल्चरल डेप्थ टू अंडरस्टैंड राम मंदिर? क्या पाकिस्तानियों के पास वो इंटेलेक्चुअल, वो स्पिरिचुअल, वो कल्चरल डेप्थ है? 90% तो पाकिस्तानी इनको अपने दादा परदादा का नाम नहीं पता यार। दे डोंट नो कहां से आए कहां चले, इनको नहीं पता। शिजरा है, शिजरा फिजरा पता नहीं क्या कहते रहते हैं, मुजरा, इनको खुद नहीं पता। शिजरा वो होता है जो फैमिली ट्री होता है, सब झूठ, इनको खुद नहीं पता। ये अभी अभी ये पगले टाइप का भी इंसान बने हैं, कुछ समय पहले इंसान तो नहीं बने ये लोग। तो इनकी कोई भी बात लोग जो है, मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं बोला सोशल मीडिया में, मैंने बात ही नहीं करी। आपने सवाल पूछ लिया इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। दे आर नॉट वर्दी ऑफ बीइंग एंगेज्ड यार, दे आर पाकिस्तानी पंजाबीज। नहीं, पॉइंट दे डिपेंड ऑन ओनली वन थिंग, ठीक है। अगर आप इनके मुंह पे थूक दोगे ना, लाहौरी बोलेगा अच्छा देखो हमारी तरफ देख रहा है ना, इसका मतलब तभी तो हमारी तरफ देखा, हमारी तरफ देखा, देखो हमें इग्नोर नहीं कर पाया वो, थूक दिया हमारे ऊपर। देखो अलग चीज नहीं कहना नहीं साहब जी, वो कहता साहब थूका है तो थूकने के लिए मुंह फेरा तो नहीं होगा ना, मुंह तो हमारी तरफ करके थूका होगा। इसका मतलब एंगेजमेंट चल रही है। दैट इज देयर टिपिकल लाहौर गुजरावाला टाइप का जो माइंडसेट है, ये यही है। ये गलत कर रहे हैं इंडियंस जो एंगेज कर रहे हैं इस मामले। राम मंदिर, प्रभु श्री राम जन्मभूमि का ये जो पूरा मामला है ना, इसको समझने के लिए बहुत स्पिरिचुअल डेप्थ चाहिए, ठीक है। बात तो सही है सर। ये लोग थोड़ा ना समझ सकते हैं जो अपनी माएं कुछ डॉलर के लिए बेच देते हैं। ये मैंने नहीं बोला, अमेरिकन ने बोला था। आप ये चाह रहे हैं कि जो अपनी मां को कुछ डॉलर के लिए बेच देता है वो राम मंदिर का कॉन्सेप्ट समझे। बात तो सही। छोड़ो यार, भौंकना दो उसको। लेकिन मुझे इसमें एक चीज, अच्छा वो भी नहीं है कि कोई बहुत हाई ब्रीड का कुत्ता है, वो भी खुजली वाला है वो। इट इज नॉट दैट कि कोई बोले कि साहब कोई बहुत ही कोई कोई रॉटवाइलर है या कुछ बहुत, हम कोई रॉटवाइलर हो रहा है। अब ये वही है जो इस टाइप के खुजली टाइप। चलो, मुझे एक चीज याद आई सर इस चीज में, आपने ये जो समझाया ना कि कुछ लोग होते हैं कि वो इसलिए बोलते हैं कि ताकि सामने वाला बड़ा आदमी कुछ रिस्पॉन्स करे। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पहले कोई और झंडा उठा के घूमते हैं, फिर जब नाम हो जाता है तो पार्टी बदल के चुनाव लड़ जाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या बोला ऐसा ना। एनीवे चलो, समझ में आ गया गोपाल। महेंद्र कह रहा, महेंद्र को भी समझ में नहीं आया, कह रहा सुनने में अच्छा लगा, बस ठीक है चलो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं बोलेंगे। बोलो सर। ख्वाजा आसिफ बोल रहा है अफगानिस्तान को लेके, जियो न्यूज को एक इंटरव्यू दिया। अच्छा, वो जियो के अलावा किसी को इंटरव्यू क्यों नहीं देता सर? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि जियो के अलावा किसी को नहीं देता, कोई और लेता क्यों नहीं उसका? ये सवाल है, उसको कोई नहीं पूछ रहा, उसको वो है ना, अपना अपना नजरिया है ना, उसको वो पूछ नहीं रहा, कह रहा है कि बस उसको कोई लेता क्यों नहीं है। वो बस अपना बैठ के, और मुझे ऐसा लगता है कि खुद ही अपना रिकॉर्ड करके भेज देता होगा कि इसको चलाओ, इसमें क्वेश्चन डाल लेना, इस बार इसमें क्वेश्चन डाल देना। मैंने बोल दिया, घर में उसने रख रखा है अपना, बटन दबाया, खट से रिकॉर्ड करा, काट के भेजा उसने। गोपाल, तुमने तो नहीं सिखाया वो फोन से कैमरा ऑपरेट करना? मिस्टर गोप्स इज नॉट, मिस्टर गोप्स कह रहा है कि नहीं मैं ऐसे लोग इनकॉम्पिटेंट। तो हाँ, तो वो सर उसने बोला क्या, ये इम्पोर्टेंट है ना थोड़ा सा, ना इम्पोर्टेंट तो वैसे कुछ नहीं है वो जो बोले, बट उसने बोला है कि हम चाहते हैं कि हम सिविलाइज्ड उसकी तरह बिहेव करें अफगानों के साथ, लेकिन वो नहीं करने दे रहे हैं हमें, क्योंकि अफगानों ने पाकिस्तानियों को पहचान लिया है और अफगान जानते हैं कि जो पाकिस्तानी हैं, ठीक है, देखो हर एक को एक तरीके से ट्रीट करा जाए। यू डोंट ट्रीट एवरीबडी अलाइक, ठीक है। आपका क्लोज फ्रेंड है, आप उससे गले में हाथ डाल के गले लग के बात करते हैं, साथ खाना खाते हैं, जिसको कहा गया हम प्याला हमने वाला टाइप के, जो यारों के यार। एक दुश्मन होता है, ठीक है, आप दुश्मन की भी इज्जत करते हैं, आप दुश्मन की भी इज्जत करते हैं अगर दुश्मन उस लायक हो कि आप उसकी इज्जत करें, ठीक है। एक होता है बिल्कुल सुअर,
सुअर का आप क्या कर सकते हैं? कैन यू डू एनीथिंग? अफगानों ने जो डील करा है पाकिस्तान के साथ, अफगान ये समझ गए हैं कि रावलपिंडी वाले सुअर हैं, इस्लामाबाद वाले। दे हैव अंडरस्टूड कि, और इनको एक बात पता लग गई है, अफगान्स आर वेरी परसेप्टिव पीपल ना। ठीक है, उनके पास पैसा नहीं है, जो वो उनका एक अपनी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन दे आर वेरी वेरी परसेप्टिव। उनको दो तीन बातें समझ में आ गई। पहली बात, उनको एक बात यह समझ में आ गई है अफगानों को कि हमें अपने अंदर के यानी कि अफगानिस्तान के मामले ठीक करने हैं। क्यों? आपको पता है क्यों? इसलिए नहीं कि तालिबान को रोज 56 भोग खाने और तालिबान को ऐश आराम से रहना है, ना 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 ना। उसका रीजन क्या है, वजूहत क्या है? कि तालिबान को लगा कि अफगानिस्तान के हालात ठीक करने हैं और लोगों को अंदर बुलाओ और इन्वेस्टमेंट की बात करो और मैन्युफैक्चरिंग की बात करो और ट्रेड की बात करो। क्यों? आपने सुर देखे बदले हुए? हाँ, वो बहुत बदले हैं सर। उसका क्या कारण है? ये तालिबान जो सिर्फ ये कहता था कि हम लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, बस यही काम करेंगे, वो तालिबान ट्रेड की बात कर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि सिर्फ वो इन आइसोलेशन ट्रेड की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अफगानों को एक बात समझ में आ गई है कि पाकिस्तान का जो भी इंपॉर्टेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। अगर उस जगह अफगानिस्तान की जगह वो अफगानिस्तान अगर वहां पे नहीं होता, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछता। पाकिस्तान का जो वो है, क्या नाम कहते हैं, जो उनका जो जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है आसिम मुनीर, आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में खाना खिलाना तो बहुत दूर की बात है। वो अगर ये पूछता ना कि भाई साहब टाइम क्या हो रहा है, लोग कहते हैं आगे चले, ऐसा होता आसिम मुनीर के साथ। पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, इट इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान प्रॉक्सिमिटी। और ये बात वो समझ गए हैं। दूसरी चीज वो लोग ये समझ गए हैं कि साहब एक चीज हमारी कम पड़ गई, हम लैंडलॉक्ड हैं। वहां पे इंडिया आता है और बोलता है कि साहब ईरान से हम आपकी बात करवाते हैं और ये चाबहार पोर्ट है, आप इस्तेमाल करें, बिल्कुल आप इस्तेमाल करें चाबहार पोर्ट को। ये दूसरी चीज हो जाती। तीसरी चीज, जब अफगान तालिबान को कनेक्टिविटी टू द सी मिल जाएगी, चीजें अपने आप धीरे धीरे, देखो इट विल टेक 10 years, बट चीजें अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएंगी अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर चीजें एकदम नॉर्मलाइज हो जाएंगी। इट विल टेक टाइम, 10-15 साल लगेंगे, 20 साल लग सकते हैं, लेकिन वहां पे चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और एक बार आपका मामला देखो, इंडिया भी तो यही कर रहा है ना, किसी तरीके से ईरान के साथ दुनिया के मामले नॉर्मलाइज हो जाए। ईरान का भी अभी स्टेटमेंट आया है कि ठीक है हम न्यूक्लियर डील के लिए बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट न्यूक्लियर डील। याद है इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है बैकग्राउंड में, विदाउट टेकिंग एनी क्रेडिट। इंडिया इज डूइंग एवरीथिंग कि ये ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ठीक है, धीरे धीरे, बिकॉज दैट इज हाउ यू कैन सर्कमवेंट पाकिस्तान। पाकिस्तान की अपने आप में पाकिस्तान की जीरो औकात है। वन मोर थिंग सर, एक मुझे अभी जब आप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक और ये सारी चीजें, पाकिस्तान को कुत्ता ही पूछता है। दूसरी चीज सर कि अफगान, कुत्ता भी नहीं, कुत्ता ही हाँ ही बोला ना, ही बोला, भी नहीं, ही पूछता है। व्याकरण लड़के में, अगर व्याकरण में कोई कमी हो तो आप कंप्लेन करिए। अगर कोई आपको हिंदी व्याकरण में कुछ ऊंच नीच कमी पेशी हो 19-20 तो बताइए। बस काकी में गड़बड़ का की वो तो आपको ज्योग्राफी आपकी खराब है थोड़ी ज्योग्राफी के कारण। खैर, तो घोड़ा दौड़ता भी है? नहीं, वो हमारा नहीं, ये गोपाल का है। गोपाल का घोड़ा दौड़ रहा है, तरवक दौड़ रहा है। जब अफगानिस्तान को सर मैं देख रहा, जब तालिबान आया था, मैं तब भी मीडिया में था, मैंने उसको देखा था, उसको कवर किया था। और अभी भी जब लोगों का परसेप्शन था, तब लोगों को अगर सुनने में आता है तालिबान आएगा तो ऐसा लग रहा था कि वो रोज लोगों को काटते ही फिरेंगे, वो एक तलवार ले लेंगे और रोज लोगों को। वो तालिबान आज वो सारी बातें कर रहा है कि कैसे हमारे लोगों को बेनिफिट हो। अचानक से वो कहते हैं ना, सेंस आ गया है कि ये हमारे लोग हैं जो अफगानिस्तान में रहते हैं। बात यह है कि अफगानों ने बड़े धोखे झेले, उनके साथ धोखे हुए। इनकी लीडरशिप को पाकिस्तान ने, हम तो बात करते हैं कि एम्बेसडर की, इनकी लीडरशिप को, तालिबान की लीडरशिप को किडनैप करके पाकिस्तानियों ने जेल में डाला, 9-9 साल ग्वांतानामो में भेज दिया। अरे वो एक मंत्री है सर उनका भी, मैं बताऊंगा, मेरी बात तो सुनो। मंत्री मैं बता रहा हूं कि भाई देखो सुनो, अफगानों ने भरोसा करा पाकिस्तान के ऊपर। हाँ। इसने बोला आप इस्लामाबाद आइए, वो इस्लामाबाद आए, 2-3 हफ्ते रहे, पता लगा जाने से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले उसको अरेस्ट कर लिया। ISI ले गई, अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया। अफगान कंफ्यूज्ड। अफगान कहते हैं हम तो तुम्हारे मेहमान हैं, तुमने हमें क्यों कैप्चर कर लिया? कह रहे नहीं, मेहमान नहीं। तो पाकिस्तानियों ने बोला क्या तुमने पाकिस्तान के बारे में वो बात नहीं सुनी?
कौन सी बात जनाब? अरे वो बात कि पाकिस्तानी कुछ चंद डॉलर में अपनी मां बेच देता है। तुमने सुनी कि नहीं सुनी? उसने बोला सुनी। तो कह रहा है यार, जो बंदा, जो कौम चंद डॉलर में अपनी मां बेच देती है, उसके लिए अफगान क्या है? कुछ भी नहीं है, बेचो। पाकिस्तानीज हैव अफगान लीडरशिप के अभी भी लोग हैं 2-3 बड़े सीनियर लेवल के, ठीक है, बड़े सीनियर लेवल के, इंक्लूडिंग द पीपल हु साइंड द दोहा अकॉर्ड्स, सीनियर लेवल के, हु हैव बीन अरेस्टेड इन पाकिस्तान आफ्टर पाकिस्तान इनवाइटेड देम। पाकिस्तान ने पहले उनको बोला कि आप हमारे मेहमान हैं, आप आइए, और पाकिस्तान बड़ा मशहूर है मेहमान नवाजी के लिए, उनको बुलाया गया। फिर उनको अमेरिकन के कहने पर अमेरिका से पैसे लेके अपने मेहमानों को, डिप्लोमेट को अरेस्ट कर लिया यार। और बताओ क्या चाह रहे हो? पहले पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज करा उनको कि हम आपके रेजिम को रिकॉग्नाइज करते हैं, आप एम्बेसी खोलिए। उन्होंने एम्बेसी खोली। फिर अमेरिकन ने पैसा दिया, क्योंकि अमेरिकन जानते हैं, क्योंकि मां को बेच देता है कुछ डॉलर के लिए, तो अमेरिकन नहीं बोला था। अमेरिकन नो पाकिस्तान इज वेरी वेल, दैट्स इट, हो गया गेम। फिर ये कहते हैं कि इतना तालिबान हमसे खफा क्यों है? हाँ, वही इमरान शफकत है सर। मुझे लगता है अब उसको ड्यूटी पे लगाया आजकल, तब अफगानिस्तान के बारे में बात करने के लिए। वो कहता है कि पाकिस्तान ने तालिबान को बचाया यूएस से वॉर ऑन टेरर में। पाकिस्तान, हमने अमेरिका से झूठ बोला और इंडिया के खिलाफ टेररिज्म में आपको सपोर्ट किया, और आप आज हमें ही मारना शुरू कर रहे हैं भाईजान। इंडिया के खिलाफ टेररिज्म, देखो एक बात मैं बताऊं आपको, तालिबान एक जमाने में अफगान, अब्दाली, गजनी, गजनवी, ये अफगानिस्तान से आते थे। आज का जो तालिबान है, उस तालिबान का ऐसा कोई भी एम नहीं है कि हम अमेरिका में बम मारे, हम यूरोप में बम मारे, ठीक है? मैं तालिबान की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल अफगान की बात नहीं कर रहा, मैं तालिबान की बात कर रहा हूं। तालिबान वॉज ऑलवेज इनवर्ड लुकिंग। तालिबान ने कभी नहीं बोला कि हम तुम्हारी जमीन ले लेंगे। तालिबान का सिर्फ एक था कि यार तुम हमारे घर में मत आओ। उनकी एक सिंगल डिमांड है तालिबान की। तालिबान ने कभी ये नहीं बोला, ये अलकायदा बोलता है, ये इस्लामिक स्टेट बोलता है, हम वहां जिहाद कर देंगे, वहां जिहाद कर देंगे, वहां जिहाद। आपने कभी तालिबान को ये सुना बोलते हुए कि हम गाजा चले जाएंगे और हम इसके ऊपर? वो सिर्फ एक डिमांड है अफगानिस्तान के लोगों की, यार हमें हमारे हाल पे छोड़ दो यार, तुम जाओ, हम खुश हैं, हम तुमसे कुछ नहीं मांग रहे। अगर तुम आते हो मेहमान की तरह आओ, खुशामदीद, यू आर वेरी वेलकम, लेकिन हमारे अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी मत करो, मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो, बस। उन्होंने कभी नहीं बोला। वो जो लड़े हैं, ये जो कह रहे हैं कि मदद करी, हमने मदद करी आपकी, ये जो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमने आपकी मदद करी अमेरिकन के खिलाफ, ये कौन है? इमरान शफकत, ये जर्नलिस्ट है। हाँ जी। इस इमरान शफकत को ये पूछो कि भाई साहब, आप ये तो कह रहे हैं कि मदद करी अमेरिकन के खिलाफ, तो वो कौन सा पाकिस्तानी जनरल चोर का बच्चा था जिसने 35 अरब डॉलर लिए थे अमेरिकन से, और क्यों लिए थे? पाकिस्तानी तो ये कह रहे हैं ना कि हमने अफगान तालिबान की मदद करी अमेरिकन के खिलाफ, जब इसका मतलब तुम भी अमेरिकन के खिलाफ हो गए। जो वॉर ऑन टेरर चला, उसके हथियार कौन से रास्ते से गए? कराची से गए। कराची से गए, तोरखम से फिर अंदर गए अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने पैसे पकड़े हैं। ये जो इमरान शफकत है, कोई इंसाफ को बताए कि साहब आपके मुल्क ने, डोनाल्ड ट्रंप ने 32 अरब 33 या 34-35 कुछ ऐसी, 33 अरब, मिलियन नहीं, बिलियन तो पाकिस्तानी जनरल के दांत से ऐसे निकल जाता है जैसे बोटी निकल जाती है खाना खाने के बाद, या सब्जी निकल जाती है। भैया वो पाकिस्तानी जनरल है, चोरों का नहीं, डकैतों का सरताज है वो। तो आप एक बात ये देखो ना कि आज की तारीख में ये लोग कह रहे हैं कि साहब हमने आपकी मदद करी, तालिबान को कह रहे हैं कि हमने तुम्हारी मदद करी अमेरिकन के खिलाफ। तो अमेरिकन से खिलाफ ये दिखाता है कि पाकिस्तानी पंजाबी, उसका दिल कितना काला होता है, उसमें मुनाफकत कितनी होती है। ये दोनों साइड खेल रहे थे। खुद इसने बोला कि हम आपकी मदद कर रहे थे अमेरिकन के खिलाफ, एक तरफ ये कह रहे हैं, और ये पाकिस्तानी कहते हैं, ये इमरान शफकत ने अलग कोई बात नहीं बोली, ये पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने आपकी बड़ी मदद करी। तालिबान को बोलते हैं कि अमेरिकन के खिलाफ मदद करी, उल्टा जाके ये अमेरिकन से बोलते हैं कि हमने आपकी मदद करी तालिबान के खिलाफ। इन्होंने तालिबान से भी लूटा, इन्होंने अमेरिकन से भी लूटा, और इन्होंने अमेरिकन को भी धोखा दिया, इन्होंने तालिबान को भी धोखा दिया। 90% ऑफ द पाकिस्तानीज डोंट नो कि उनकी फौज का किरदार इतना है, कैसा है। दे डोंट नो दैट। उनको यही लगता है मार्शल लॉ, इसको पलट दिया, इमरान खान को जेल में। नहीं भाई, इससे कहीं ज्यादा काला किरदार है इन लोगों का। ये
इन्होंने पहले पाकिस्तान को बेचा, फिर उन्होंने अफगानिस्तान को बेचने की कोशिश करी। इसीलिए तो पिटे जा रहे हैं। ये अब इमरान शफकत को ड्यूटी पे लगाया है कि बेटा जाके तुम झूठ बोलो कि हमने तुम्हारी मदद करी। कोई इमरान शफकत से पूछे कि 30-35 अरब डॉलर क्यों लिए थे? अमेरिकन से तुम्हारा पैसे का क्या लेन देन था? और जो तुम कहते हो कि हमारा नुकसान हो गया वॉर ऑन टेरर, ये वॉर ऑन टेरर किसकी तरफ से तुमने लड़ा? तुम तो कह रहे हो तुमने तालिबान की, भाई अमेरिकन वर फाइटिंग अगेंस्ट तालिबान। अमेरिका किससे लड़ रहा था 20 साल? तालिबान के खिलाफ। अगर वो तालिबान के खिलाफ लड़ रहा था या तालिबान के एफिलिएट्स के खिलाफ लड़ रहा था, जो तालिबान के दोस्त थे, उनके पार्टनर्स थे, ठीक है, और आप खुद ये कह रहे हो कि हमने तालिबान की मदद करी अमेरिकन के खिलाफ, तो उससे कहना भाईजान फिर आपने पैसे किससे पकड़े? अमेरिकन से पकड़े ना। क्यों पकड़े? जितना भी गोला बारूद है, जितने भी एयर स्ट्रिप इन्होंने दिए, जितने भी एयर बेसेस दिए, जितने भी अफगान वेडिंग पार्टीज पे हेलफायर मिसाइल्स गिरी हैं, सारी की सारी तो पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रही हैं। एंड पाकिस्तानी जनरल्स, आपको क्या लगता है वो ऑस्ट्रेलिया में जो बैठा है, एक पूरा जजीरा लेकर, टापू लेकर जो बैठा हुआ है, राइट, उसके पास पैसे कहां से आए? दिस इज ऑल अमेरिकन मनी। ऑस्ट्रेलिया में कयानी, अशफाक परवेज, अशफाक परवेज कयानी, ठीक है, जो सऊदी अरब में बैठा हुआ है, रहील शरीफ, जो परवेज मुशर्रफ हु डाइड इन दुबई। ये पैसा कहां से आता है बाहर जाने का? भाई ये पैसा कहां से आता है? ये दोनों को धोखा देके बीच में पैसा कमा के कट लेते हैं। और इनकी अल्टीमेट लॉयल्टी, मैं आपको बता रहा हूं, इनकी अल्टीमेट लॉयल्टी इस्लाम के लिए नहीं है, इनकी अल्टीमेट लॉयल्टी अमेरिका के लिए है। हर एक पाकिस्तानी की, जिसको यह पता है कि अमेरिका एक मुल्क है। व्हेन आई से अमेरिका, आई मीन द वेस्ट। इट कुड बी यूके, इट कुड बी कनाडा। आप ये मत सोच, जैसे लाहौरी एक कॉन्सेप्ट है ना। व्हेन आई से लाहौरी एक कॉन्सेप्ट है। लाहौर इज नॉट अ ज्योग्राफी, इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। सिमिलरली अमेरिका, व्हेन आई से अमेरिका, आई मीन वेस्टर्न कंट्रीज, राइट। एक पूरा उसको एक वाइडर टर्म में अगर आप यूज करें, इनकी लॉयल्टी वहां पे, इनका किबला वॉशिंगटन है, ये वहीं पे सजदा करते हैं। इनको, ये बहुत खराब लोग हैं यार, ये दे आर वेरी डर्टी पीपल। ये अपने लोगों के साथ दगा करते हैं, अपने लोगों के साथ गद्दारी करते हैं और बार बार करते हैं। नो शेम। एक आखिरी चीज सर, ईरान का वो है सर, अली लारिजानी, ये इसका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अली लरजानी, लरजानी, हाँ, सेक्रेटरी है, करेक्ट। वो गया है पाकिस्तान और उसने वहां पे फील्ड मार्शल से बात की, प्रेसिडेंट से बात की। मैं देखिए क्रोनोलॉजी में चल रहा हूँ सर एकदम। उसने फील्ड मार्शल से पहले मतलब पहले नहीं, वो जब भी बात की, सबसे बड़े फील्ड मार्शल से मुलाकात की, आईएसआई चीफ से मुलाकात की, फिर प्रेसिडेंट से मुलाकात की, फिर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, फिर बाकी लोगों से भी मुलाकात की है। उसने कहा कि हम आपको डिप्लोमेटिक ब्लैंक चेक देते हैं। ये इसको लेके अगर एक जब मीडिया का वो देखते हैं, जब पाकिस्तानी मीडिया जो कवर कर रहा है, वो ये कह रहा है कि वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने डिप्लोमेटिकली बहुत सपोर्ट किया ईरान को ड्यूरिंग दैट 12 डे वॉर जो भी हुआ था। ये पाकिस्तानियों की दो कौड़ी की औकात नहीं है। डिप्लोमेटिकली सपोर्ट दिया इन्होंने, तो अपने एयर बेसिस दिए थे अमेरिकन को। पूरा का पूरा जो रिकॉनेसेंस हो रहा था ईरान का, वो तो पाकिस्तान से हो रहा था। दिस इज डॉक्यूमेंटेड। ये कुछ नहीं है, ये लाहौरी झूठ बोल रहे हैं। अब ये हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं सर। उसने बोला डिप्लोमेटिक ब्लैंक चेक। पाकिस्तानी पंजाबियों ने सिर्फ ब्लैंक चेक सुना, डिप्लोमेटिक सुना नहीं। उनको लगा पैसे मिलेंगे। क्या हुआ? ये डॉन का आर्टिकल है, उसने ब्लैंक चेक को हाईलाइट किया हुआ है, डिप्लोमेटिक। मैं बता रहा हूं यार सुनो मेरी बात, मैंने तो नहीं पढ़ा ये, मैं तो आपको बता रहा हूं। पाकिस्तानी पंजाबी डिप्लोमेटिक समझ में नहीं, उसने देखा ब्लैंक चेक, उसने बोला बल्ले, आज शाम की निहारी का इंतजाम हो गया, सवेरे की निहारी, शाम की बिरयानी, बोटी और रोटी, सबका इंतजाम, चलो पार्टी, ब्लैंक चेक। उनका उतना ही दिमाग है। हम लोगों ने सपोर्ट करा। इनके सपोर्ट से क्या हो गया एक बात बताओ? पाकिस्तान के सपोर्ट से क्या अमेरिका ने बम नहीं मारा? क्या इजराइल ने बम नहीं मारा? और पाकिस्तान क्या उखाड़ लेगा अगर कल इजराइल दोबारा बम मारता है? तो क्या कर लेगा पाकिस्तान, ये बताओ मुझे कि साहब ये कर लेगा? कुछ नहीं करेगा। ये लाहौरी हैं, ये ऐसी हवाबाजी कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इन लोगों ने अमेरिका को इन्होंने हिंट दिया है कि वी आर रेडी टू साइन अ न्यूक्लियर डील, लेकिन हमारे खिलाफ नहीं होनी चाहिए। याद है मैंने अभी मेंशन करा था। ईरान ने बोला है अमेरिका को। आज की तारीख में वो किससे बात करेगा? चाइना की बन नहीं रही, रशिया की बन नहीं रही, इंडिया बीच में पड़ेगा नहीं। इंडिया बीच में पड़ेगा नहीं क्योंकि मामला संगीन है। इंडिया कह रहा है कि यार ट्रेड की मदद कर लो, ये सब नहीं। इनको चाहिए दलाल, ईरानियों को चाहिए दलाल।
और पाकिस्तानियों ने अपनी मार्केटिंग कर ली है कि भाई पाकिस्तानियों से बेहतर दलाल मार्केट में कोई नहीं है। यही काम पाकिस्तानियों ने 60s और 70s में करा था, जब इन्होंने अमेरिका और चाइना की दोस्ती, इन्होंने उसके लिए भी पैसे, मीटिंग सेटअप करने के लिए पैसे मांग लिए थे इन लोगों ने पाकिस्तानी, पता है आपको? सिएटो सेंटो में बड़ा घोड़े पे सवार हो रहे थे ये लोग। चाइना का और अमेरिका का डिप्लोमेटिक रिलेशन था ही नहीं, वो पाकिस्तान बीच में आया क्योंकि पाकिस्तान ने दोनों से मांग रखा था, दोनों पाकिस्तान को जानते थे, पाकिस्तान ने मिला लिया, फिर दोनों से मांग लिया। और जो पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन है, इट गोज बैक बिकॉज ऑफ दिस। सबसे पहले जब जिन्ना गया था माथा टेकने के लिए, जिन्ना ने सबसे पहले दोस्ती किससे करी? अमेरिका से करी। उसने बोला कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है, यूके, ब्रिटेन वाज ब्रोक। ब्रिटेन तो खत्म हो गया था लगभग फाइनेंशियली, ब्रिटेन तो लंगड़ा रहा था, यूरोप लंगड़ा रहा था। सिर्फ सोवियत रूस के पास इतना पैसा था नहीं, जापान बर्बाद, इटली बर्बाद, जर्मनी बर्बाद, यूके बर्बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो पूरी दुनिया, अफ्रीका के पास पैसा नहीं, एशिया में पैसा नहीं, किसके पास पैसा? अमेरिका के पास। जिन्ना पैर छू के आया है, और जिन्ना ने पैर छुए, आज तक हर एक पाकिस्तानी हुक्मरान, चाहे वो वर्दी में हो चाहे बिना वर्दी के हो, सारे जाके सजदा करते हैं वॉशिंगटन में। भाई इन सब चक्करों में, ये ब्लैंक चक के चक्करों में मत रहना, ये दलाली खा रहे हैं। ये पहले भी इन्होंने दलाली खाई थी, ये लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी फिर दलाली खाएंगे। ये दे विल टेक दलाली अगेन, क्योंकि इनके ब्लड में है दलाली। 5% का ब्रोकरेज है इनका। 5% नहीं है, ये पूरा जबड़ा वबड़ा सब ये खाएंगे दलाली। उसको ईरान ने ब्लैंक चेक दे दिया क्योंकि हमने डिप्लोमेटिक सपोर्ट करा था। क्या पिद्दी का शोरबा, इन्होंने डिप्लोमेटिक सपोर्ट करा था। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये लोग क्या खाते हैं कि इतना डिल्यूजनल है ये पाकिस्तानी? Why the hell are they so delusional? ये क्या समझते हैं? मुझे ये समझ नहीं आता अपने आप। ये हमने बड़ा डिप्लोमेटिक, तुम्हारी डिप्लोमेसी है। पता नहीं यार, मुझे आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि आदमी कुछ गुनाह करे, कुछ गलत करे, या उसके दो कौड़े की औकात ना हो, थोड़ी सी शर्म कर ले। मैं शर्म ही नहीं है। That concept of shame is not there. I have answer for your delusion वाला। The Lancet magazine। चले सर? चलो, ओके। राम राम भाई। जय श्री राम।